देखो जी, हमारा आज तकरीबन ये तीसरा हल्का है सिरसा जिले का। तो पहले हम रानिया हल्का और कालावाली हल्का कर चुके हैं, तो उसमें भी हमें भारी समर्थन भारी यानी कि जहाँ भी हम जा रहे हैं भारी जनसभा हो रही है। और आज ऐलनाबाद में भी तकरीबन 12-13 गांव हो चुके हैं, अभी हमारे 20-25 गांव और बाकी हैं। तो सारा जिस गांव में जा रहे हैं बढ़िया हमें समर्थन मिल रहा है। तो ये तो मान के चलो भी मुकाबला सिर्फ जो फिलहाल है 3 पार्टियों में था, 3 पार्टियों में से अब 2 पार्टियों में मुकाबला रह गया, बीजेपी तो तीसरे नंबर पे। देखो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे तो इतने भी आप गिना ही नहीं सकते, क्योंकि 10 साल पहले कांग्रेस सरकार रहेगी और 10 साल बीजेपी भी रहेगी। इन 20 सालों के दौरान तो इन्होंने हरियाणा प्रदेश को इतना पिछड़ा कर दिया है, इतने मुद्दे हैं कि गिना ही नहीं सकते। ना तो कोई कहीं कोई सड़क का कोई बनी है, ना कोई बड़े उद्योग लगे, ना कोई बड़े ऐसे कोई काम हुए। अब नहरों में पानी नहीं है, किसानों को देखो कितना बुरा हाल है, कितने धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। जिनको देखो जी, ये बाहरी लोग हैं, दिल्ली की राजनीति करते हैं, इनको सिरसा वालों से क्या लेना देना है। जिनको इनके सुख दुख का लेना देना है वही इनके बीच में रहेगा, इनके दुख दर्द को समझेगा। कि ये तो वोट लेके चले जाते हैं, अपनी दिल्ली की राजनीति करते हैं। अगर यहाँ रहते हैं तो इनको लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। देख लो जमालगांव में प्रोग्राम है और भारी समर्थन है, आपको दिख ही रहा है जी क्या कुछ। ऐलनाबाद हल्के से भारी मतों से संदीप वाल्मीकि जी जीत के निकलेंगे। नाम है जी इंद्रपाल, एक सरपंच गाँव की गुरानी से। नहीं, संदीप लोट बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं जी नैनोर से। और यहाँ पर विकास जो किया इनेलो पार्टी ने किया है, जो कोई लोगों की समस्या, मूलभूत समस्या लोगों की, वो इनेलो ही पूरी करती है यहाँ पर। और हम तो मान ली सारे गाँव वासी इनेलो को ही वोट मान ले कर रहे हैं। इनेलो पार्टी ने बहुत विकास करिए, काम करवाए हैं जी। अभी 1 करोड़ के विकास करिए तो अभी जिला परिषद से गाँव के अंदर हुए हैं, और बहुत ज़्यादा विकास कार्य करवाए जी। जो पानी की कोई समस्या हो, चाहे कोई टूटियों की कोई समस्या हो, कोई हर समस्या का समाधान किया है जी उन्होंने वहाँ पर। नहीं, इन तीनों पार्टियों के आपस में टक्कर है जी। हाँ, हम तो अपनी जीत मान रहे हैं जी इनेलो पार्टी की। हाँ, मान लो MLA में एक अभय सिंह चौटाला ही ऐसे मान लो उम्मीदवार हैं जो हर समस्या उठाते हैं। चाहे कोई बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे कोई महंगाई की समस्या हो, हर समस्या का समाधान वही उठाते हैं हर बात अभय सिंह जी। और कोई ऐसा MLA नहीं है जो कोई विधानसभा में बोल कर समस्या उठा सके कोई। हाँ, हम अपनी जीत पक्की मान रहे हैं जी। संदीप लोट पढ़िया लिखिया ईमानदार वधिया कैंडीडेट है। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो कैंडीडेट दिता है बहुत सुलझिया हुआ है और कोई उस ते दाग नहीं गा। और बड़ी बढ़त नाल ऐलनाबाद हल्के चों रिकॉर्ड तोड़ वोटां ते लीड करूगा। अभय सिंह चौटाला दा हल्का है। अभय सिंह चौटाला दे बहुत विकास के काम करवाए भी है, किसानों की आवाज़ उठाई भी है। और किसान विरोधी सरकार तो छुटकारा पाउण लई इंडियन नेशनल लोकदल नूं जनता वोट करूगी, पूरी तकड़ी लीड नाल जितेगा। देखो जी, जो किसानों की गल करूँगा, 90 MLA दे विचों इको ही MLA है जो अभय सिंह चौटाला है, जिन्होंने किसानों वास्ते अस्तीफा दिता है। हर किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी को ये चाहिए है भी हुण इंडियन नेशनल लोकदल का अभय सिंह का साथ दे के वोटां पा के उन्होंने हथ मजबूत करन। इनेलो पार्टी के लिए हम तो ये कहना चाहेंगे जी, ये प्रोग्रेस करे, ये सरकार बनाए। हाँ, ये यहाँ से हमारा कैंडिडेट जीत के जाएगा कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से। यहाँ कांग्रेस और इनेलो का ही मुकाबला है। और शैलजा यहाँ से मैदान छोड़कर 20 साल पहले चली गई, तो उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कभी वहाँ चली गई, अब माड़ा से अब हार रही है, तो ये यहाँ आ गई। और अभय सिंह है जो किसानों के मसीहा है, उसने अपना मतलब त्याग किया है किसानों के लिए। हम किसान हैं, इसलिए हम इनेलो को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी एक हिंदुस्तान के अंदर इतने MLA MP है, उसने एक ने अपनी सीट छोड़ दिया यहाँ। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके पीछे चलें। इनेलो की है और इनेलो यहाँ से मतलब कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से कवर कर। हम इसलिए करना चाहते हैं जी, वो किसानों के मसीहा हैं। चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहा थे, उसी चौधरी देवीलाल की जो नीतियाँ थी उनको वो आगे बढ़ा रहे। चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया था, उसी प्रकार उसने किसान आंदोलन के अंदर अपने MLA पद से इस्तीफा दिया था। तो इससे बड़ा और हमारे लिए क्या हो सकता है। तो हम किसान होने के नाते अगर हम आज उसका अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लो पार्टी कम से कम 2 लाख वोटों से ऊपर जीतेगा संदीप लोट। और ऐलनाबाद हल्का भी फुल सपोर्ट करके जिताएगा। लोग कहते हैं समाज सेवी कौन होता है? समाज सेवी वो होता है जिसको कुछ लेना देना नहीं है, जो दान करके कुछ लेना देना नहीं है, समाज सेवी है। भादरा में एक
मियाँ बीबी उन्होंने अपनी ज़मीन गौशाला को दी है, गौशाला से उन्होंने कुछ नहीं लेना देना, वो है समाज सेवी। और गांव में गली दे दे और दे दे उसको समाज सेवी नहीं कह सकते, उसने तो फिर वोट लेने। असली समाज सेवी तो वही है ना जो कुछ लेना ना हो, उसको समाज सेवी कहते हैं। जिसने बदले में कुछ लेना वो समाज सेवी थोड़ी होगा, वो तो राजनीतिक आदमी हो गया। और किया क्या है? कुछ नहीं। समाज सेवी तो नाम ऐसे इधर उधर घुमा रहे, काम तो कुछ नहीं किया, लोग पीछे पीछे घूम रहे। संदीप जी लोट का बहुत बढ़िया मामला है और इनेलो पार्टी हमेशा गांव जमाल से विजयी हुई है और अब की बार पूरे सिरसा के अंदर संदीप लोट का नाम पूरा चल। ये एक सच्चा आदमी है जी, अभय सिंह चौटाला है वो सच्चाई के साथ चलता है। ये अकेला है विधानसभा के अंदर, 90 विधानसभा है, एक भी आदमी कोई और नहीं बोलता। ये खरा आदमी है, जो बात है वो मुंह पर करता है। अभय सिंह चौटाला ने करवाया, उसके बाद वही नहीं है जी विकास कार्य। नाली है हमारे गांव की, वो भी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला सीएम थे तब बनी थी। और बिजली घर बना था, अब खुदाई हुई है तो भी अभय सिंह चौटाला की तरफ से। और शैलजा है, शैलजा पिछले 30 सालों से सिरसा के अंदर नहीं आई है। अम्बाड़ा की सीट पर लड़ी तो वहीं अम्बाड़ा की राजनीति करने लग गई। यहाँ सिरसा से 2 बार सांसद रही है वो, तो उन्होंने दोबारा के संभाला भी नहीं है सिरसा को। इनेलो पार्टी अच्छे वोटों से लीड करेगी। जीत पक्की है? हाँ, जीत पक्की। मैं तो हमेशा हमारे तो काम इनेलो करे, इनेलो के साथ है हम तो। 10 साल कांग्रेस रहेगी, 10 साल बीजेपी रहेगी, एक नए पैसे का काम नहीं किया काम। संदीप में तो ठीक देखा नहीं, ठीक लड़को है, बढ़िया है, होनहार है, बोलना मोर अच्छो है। पिछली दफ़ा सुनीता दुग्गल ने जिताई, धन्यवादी दौरों करने को नहीं है।